हरहु कलेश विकार। रोज भगवान के पास जाओ, परमात्मा को कहो प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यहीं है, इसमें ही रहा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ तो यहीं है, इसमें ही रहा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, तुम श्याम घटा बन कर उस बन में उड़ा करना, तुम श्याम घटा बन कर उस बन में उड़ा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हो करके हम पपिया पी पी रटा करेंगे, हो करके हम पपिया पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासे पे दया करना, तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासे पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे, हम सीताराम जग में तुमको ही निहारेंगे, तुम दिव्य ज्योति बन कर नैनों में बसा करना, तुम दिव्य ज्योति बन कर नैनों में बसा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। परमात्मा की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा कठिन मार्ग सहज में पार हो जाता है। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने राम जी का बड़े से बड़ा कार्य सहज में पूरा कर दिया, क्योंकि परमात्मा की कृपा है, दया है, परमात्मा का हाथ सिर पर है। सदैव भगवान के नाम रस में डूबे रहते हैं, और नाम रस में डूबने वाले के व्यक्ति के जीवन में दुर्गम काज जगत के जेत, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुर्गम काज जगत के जेत, स्वर्गम अनुग्रह तुम रे देते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, स्वर्गम अनुग्रह तुम रे देते, स्वर्गम अनुग्रह तुम रे देते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी बाबा जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि संसार में कठिन कार्यों भी सुगम हो जाते हैं। यहाँ हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है सुगम अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा। अगर परमात्मा की कृपा है
तो बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी सहज में हो जाता है, हाँ? और कृपा नहीं है तो इसीलिए सबसे पहले हम कृपा के पात्र बने, और कृपा के पात्र बनने के लिए हमारे को हमारे अंदर सरलता लानी पड़ेगी, सहजता लानी पड़ेगी, तब जाके परमात्मा की कृपा हम पर बरसेगी। परमात्मा तो कृपा करता है, परंतु उसको हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। परमात्मा की कृपा श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर है, इसीलिए दुर्गम काज माने कठिन से कठिन कार्य भी जगत के तेते, जगत के कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो जगत के अंदर, और वो सहज में सुगम सरलता से सहजता से क्यों हो रहा है? क्योंकि राम जी की कृपा है। अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम जी की माने तुम्हारे राम जी के ऊपर कृपा है, और परमात्मा की कृपा है तो बड़ा सा बड़ा कार्य। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था, कहते हैं दो दैत्य हैं, अहि और मही, जो रावण की तरह ही शक्तिशाली हैं। अहि रावण को तो हनुमान जी महाराज ने पाताल लोक में उसका स्वाहा कर दिया। पाताल में जब गए, क्योंकि राम और लक्ष्मण को लेकर के अहि रावण चला गया, और हनुमान जी महाराज पाताल लोक में गए, वहाँ उसको मार दिया है। परंतु अहि रावण का भाई जो मही रावण है, जो शिव से वरदान प्राप्त किया है, वरदान में क्या कि जब भी तुम युद्ध में जाओगे तब तुम्हारे ऊपर लाखों भंवरे आकर के अंतरिक्ष से अमृत की वर्षा करेंगे, और उस अमृत की वर्षा से तुम मरोगे नहीं। देखो भगवान शंकर से कितना अनोखा वरदान प्राप्त किया है। अगर एक बूंद विरक्त की तुम्हारी धरती पे गिर जाएगी तो उससे अनेकों राक्षस पैदा हो जाएंगे। इधर राम जी अहि रावण से युद्ध कर रहे हैं, और उधर लंका की रणभूमि में रावण राम जी की सेना को मारे जा रहा है। राम जी परेशान हो गए। राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान मैं इस अहि रावण से कब तक लड़ता रहूंगा, हैं? क्योंकि ये तो मरता ही नहीं है, क्योंकि वरदान है, और वरदान के आगे तो परमात्मा की भी नहीं चलती है। बोलो राम। ऐसी साधना करी है अहि रावण ने, वरदान के चलते अहि रावण मरता नहीं है। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को सारी बात बताई। इसीलिए तुलसी बाबा लिखते हैं कि हनुमान जी के आगे कोई भी काम कठिन नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम बड़े से बड़ा कठिन। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है ना कि हम पे राम जी की कृपा है, कोई सा भी कठिन सा कार्य दे दो आप, हम कर देंगे। राम जी की परमात्मा की कृपा होनी चाहिए बस। राम जी ने जब इस प्रकार हनुमान को कहा तो महाराज राम जी ने कहा हो और हनुमान जी पूरा नहीं करे। हनुमान जी मही रावण की जो स्त्री है चित्रलेखा, उसके पास गए, क्योंकि चित्रलेखा उपासना कर रही है, पूजा कर रही है, साधना कर रही है। और जैसे ही अहि रावण के महल में गए, चित्रलेखा को देखा, चित्रलेखा साधना करती है। चित्रलेखा को पता था कि मेरा पति कैसे मरेगा,
चित्रलेखा के पास गए, चित्रलेखा को देखा, चित्रलेखा राम जी का ध्यान करती है। हनुमान जी महाराज ने कहा, देवी तुम जिस देवता का ध्यान कर रही हो उन राम जी को तो मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ, तुम कहो तो मैं उनके दर्शन तुम्हें करा दूँ, पर उसके बदले तुम्हें मेरा कार्य करना पड़ेगा। ये बुद्धि का विषय है। चित्रलेखा ने कहा, देखो कि अगर तुम राम जी के दर्शन कराते हो तो मैं तुम्हारा काम करूंगी। हनुमान जी महाराज ने काम बताया कि तुम्हारा पति कैसे मरेगा, परंतु यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सबका स्वामी तो परमात्मा है, वो पति है। चित्रलेखा ने कहा, देखो अगर अहिरावण की मृत्यु का पता चाहते हो तो पहले मुझे वादा करो कि राम जी मुझसे विवाह करेंगे। हनुमान जी महाराज ने बिगैर सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि कोई ना कोई निर्णय तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि ज्ञान गुण सागर है। ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो ज़्यादा विचार नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं कोई ना कोई निर्णय निकाल ही लूँगा। बिगैर पूछे राम जी से और हाँ कर दी। देखो यहाँ पर है? अरे एक बार तो राम जी से जाके पूछना चाहिए था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इधर हाँ कर दी हनुमान जी ने। इसीलिए दुर्गम काज जगत के जेते। अब राम जी का यहाँ काम सुधारा है कि बिगाड़ दिया उल्टा। अब चित्रलेखा को तो वादा कर दिया कि तू बता और मैं तेरा विवाह राम जी से कराऊंगा, है? और कहीं राम जी को पता चले, राम जी कहेंगे ये क्या कर दिया तूने। अब वादा कर दिया है तो निभाना भी पड़ेगा। महाराज हनुमान जी ने वादा किया है तो राम जी कैसे उसको पूरा नहीं करें। चित्रलेखा ने पता बताया कि पाताल लोक में अमृत का कुंड है, वहाँ से भंवरे अपनी चोंच में अमृत भर के लाते हैं और अहिरावण के सिर पर डालते हैं। उसके प्रभाव से ये अहिरावण नहीं मरता है। हनुमान जी महाराज तत्काल पाताल लोक गए और अग्नि रूप धारण करके और भंवरों को मारने लगे, समाप्त करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भंवरों का राजा जो था वो हनुमान जी महाराज की शरण में आया है और कहने लगा, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हे हनुमान जी महाराज कृपा करो, हम साधारण जीवों को क्यों मारते हो आप, हमने क्या बिगाड़ा। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुम गलत व्यक्ति का साथ करते हो, है? इसीलिए दंड के पात्र हो। गलत व्यक्ति का साथ करोगे ना तो हम भी अपराधी बनेंगे, ये भी ध्यान रखना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भंवरों ने प्रार्थना करी, भंवरों का राजा आज प्रार्थना करता है तो हनुमान जी महाराज ने कृपा कर दी। और कृपा कर दी तो देखो आज भंवरे अब अमृत वर्षा करना बंद कर दिया, और अमृत वर्षा बंद की तो अहिरावण मारा गया। बोलिए राम जी महाराज की। अहिरावण का युद्ध बंद हुआ। हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए और राम जी को कहा कि प्रभु अहिरावण को मारने में मैंने चित्रलेखा से वादा कर दिया। राम जी ने कहा क्या वादा किया है
कि इसने उसको मारने के बदले में इसने मुझे कहा कि मैं राम जी से विवाह करूंगी। अहि रावण की पत्नी को ऐसा वादा किया है, अब भक्त ने वादा किया है तो भगवान कैसे मुकर जाए। तब यहाँ पर राम जी ने कहा कि चित्रलेखा को जाकर के कहो कि इस युग में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से मर्यादा धारण करी है, इस युग में तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, परंतु जब कृष्णावतार होगा द्वापर के अंदर, उस समय चित्रलेखा भी द्वापर में जन्म लेगी और उस समय मैं इससे विवाह करूंगा। वही है रावण की पत्नी चित्रलेखा द्वापर के अंदर जामवंत की पुत्री बनी जामवती, और भगवान ने अपने वादे के अनुसार जामवती से विवाह किया है। बोलिए राम जी महाराज की। तो भक्त अगर कोई कार्य कर देता है तो भगवान उसको पूरा करते हैं। भक्त अगर कोई वादा कर देता है तो भगवान उसके वादे को पूरा करते हैं, कृपा करते हैं। देखो आज वादे की लाज रखी है, इसीलिए भक्त को मत सताओ कभी। कई बार हम भक्तों को सता देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सता लो मैं माफ कर दूंगा, पर भक्तों को सताओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। कलयुग की प्रसिद्ध बात है, इस कली काल के अंदर ही आज से करीबन 500 साढ़े 500 साल पुरानी, जब तुलसी बाबा थे, तुलसी बाबा का इतना प्रभाव था कि बस हर समय परमात्मा के नाम में डूबे रहना। मुगल काल के समय में तुलसी बाबा महाराज, बादशाह अकबर को पता चला, तुलसी बाबा को पकड़ के लाया गया और कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा।